अगर आपके तुलसी के प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, कोई भी नई ब्रांच निकल कर नहीं आ रही है और आपका प्लांट काफ़ी कमज़ोर हो गया है, आपका प्लांट तेज़ धूप की वजह से सूख रहा है, तो बारिश का मौसम सबसे बढ़िया होता है इस प्लांट की नई ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए आपको अपने तुलसी के प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने होंगे और कुछ अच्छी फर्टिलाइज़र भी देनी होगी। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में तुलसी के बहुत सारे प्लांट लगे हैं और उन सभी प्लांट के ऊपर ये जो मंजरी आती है ना, इन सभी प्लांट की मैं नहीं निकालती हूँ, कुछ प्लांट की निकाल देती हूँ। वो मैं इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे तुलसी के सीड चाहिए होते हैं इनके न्यू प्लांट फिर से ग्रो करने के लिए। देखिए, इन दिनों बरसात शुरू हो चुकी है और अगर धूप की वजह से आपके तुलसी के प्लांट कुछ सूख रहे थे तो उस वजह से आपने इन्हें किसी शेड वगैरह के नीचे रखा है, तो अभी वहां से निकाल कर इन्हें बाहर रख दें। बरसात का पानी जब तुलसी के प्लांट पर पड़ता है तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो वो तुलसी के प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, हमारे यहाँ अभी बारिश नहीं हो रही है, तकरीबन बरसात अभी शुरू ही नहीं हुई है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। तो देखिए, ऐसे में यहाँ पर धूप ज़्यादा है तो वहाँ पर आप तुलसी के प्लांट को थोड़ा सा शेड के नीचे ही रखें और जब बरसात आए तो वो शेड वगैरह हटा दें और बारिश के पानी को तुलसी में जाने दें, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपका तुलसी का प्लांट सूख चुका है तो वो भी हरा भरा हो जाएगा और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहती हैं। और बारिश का पानी एसिडिक भी होता है जो हमारे गमलों की मिट्टी को एसिडिक बना देता है और उससे हमारे प्लांट की रूट, ब्रांच, पत्तियां सब में एक नई जान सी आ जाती है और उनकी नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। और अगला पॉइंट है, आपके तुलसी के प्लांट की जितनी भी सूख चुकी या फिर सफ़ेद हो चुकी या फिर कुछ खराब पत्तियां हैं, ऐसी सब पत्तियों को निकाल दें, क्योंकि बाद में यही पत्तियां जब सूख के गिर जाएंगी गमले की मिट्टी में तो धीरे धीरे ये पत्तियां सड़ती रहती हैं और इनमें फंगस पैदा हो जाता है। और अगर आपके प्लांट की कुछ पत्तियां गमले की मिट्टी को टच कर रही हैं तो ऐसी पत्तियों को भी निकाल दें, क्योंकि जब बरसात शुरू हो जाती है तो ऐसी पत्तियों की वजह से गमले की मिट्टी को धूप नहीं लगती और गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े पनपते हैं और मिली बग भी धीरे धीरे प्लांट में लग जाता है। और नीचे की पत्तियां हटाने से हमारा प्लांट भी बढ़िया हेल्दी बना रहता है, क्योंकि गमले की मिट्टी तक धूप और हवा सब पहुंचती हैं। और गमले की मिट्टी की भी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। कोई अनवांटेड सा घास फूस उगाया है तो उसे निकाल दें और गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि बारिश की वजह से गमले की जो मिट्टी है वो जम सी जाती है और मिट्टी जमने की वजह से प्लांट की रूट तक धूप और एयर नहीं पहुंचती और इससे हमारे प्लांट खराब होने लगते हैं। और गुड़ाई करने से गमले की मिट्टी भी सांस लेने लगती है और इससे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और बरसात में आप अपने गमलों में वाटरिंग तभी करें जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो। अगर आपको ऊपर से लगता है कि मिट्टी सूख चुकी है तो मिट्टी की 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। 2 इंच गुड़ाई करने के बाद अगर मिट्टी सूखी है तब वाटरिंग करें। देखिए, जैसे मेरे इस गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। और गुड़ाई करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गमले की जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाती है और जब हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा पानी आसानी से ड्रेन होल से बाहर निकल जाता है। और अगला पॉइंट आता है कि तुलसी के प्लांट को बरसात में घना और बुशी बनाने के लिए हमने इसकी प्रूनिंग करनी है। हमने इसकी कोई बहुत ज़्यादा काट छांट नहीं करनी है, बस इसकी जो टिप है उसकी हल्की फुल्की सी प्रूनिंग करनी है। इसकी ब्रांच बहुत सॉफ्ट होती हैं, थोड़ा सा हाथ से तोड़ने से ही टूट जाती हैं। यहाँ से आप टिप से इसकी प्रूनिंग करते हैं तो उस जगह से एक की बजाय 2-2, 3-3 ब्रांच निकल के आती हैं। ये प्रूनिंग आपने चाहे आपका प्लांट पुराना हो चाहे नया हो, दोनों पर ही करनी है। पूरे प्लांट की आपको काट छांट करने की ज़रूरत नहीं, बस टिप की ही हल्की सी प्रूनिंग कर दें। और अगला पॉइंट आता है तुलसी के प्लांट को देने के लिए
फर्टिलाइज़र हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और प्लांट की नई नई ब्रांच निकल के आएँ। और अगर ज़्यादा धूप की वजह से आपका प्लांट सूख गया है तो इसकी फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाए, तो उसके लिए जो पहली फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये गोबर की खाद, जो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी है। गोबर की खाद की जगह पर आप बर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद है आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खाद देनी कितनी है, देखिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो 2 मुट्ठी, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप 3 से 4 मुट्ठी भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसमें एक फर्टिलाइज़र और हम ऐड करेंगे जो हमें हमारी किचन से ही बहुत आसानी से मिल जाती है, और वो है ये हल्दी। हल्दी का यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है, क्योंकि देखिए मेरे गमले में ना आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी सारी चींटियाँ लगी हैं। तो अगर आपके गमले में चींटियाँ नहीं हैं तो आप आधा चम्मच भी दे सकते हैं। और बरसात में तो आप अपने पौधों पर कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर मिक्स करें, क्योंकि बरसात की वजह से अगर आपके गमले में कोई चींटियाँ, कीड़े मकोड़े या फिर फंगस लग गए हैं तो उनको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है हल्दी। क्योंकि अगर ये चींटियाँ या फिर कीड़े मकोड़े आपके गमले की मिट्टी में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे ये गमले की मिट्टी से मिलीबग के अंडे निकालकर प्लांट के ऊपर रख देते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा प्लांट खराब होने लगता है। फर्टिलाइज़र को देने के बाद इसे गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि जब हम इसमें वाटरिंग करें तो उसका पूरा असर गमले की मिट्टी के नीचे तक जाए और इसकी रूट के पास भी अगर कोई फंगस है तो वो भी दूर हो जाए। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने प्लांट पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट को तभी दें जब गमले की मिट्टी सूखी हो, जब उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो मिट्टी में तब इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। और अगला पॉइंट, जब भी आपने इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो हमेशा शाम के समय ही करें। सुबह या दोपहर के समय किसी भी फर्टिलाइज़र का कभी भी इस्तेमाल ना करें। और आप अपने तुलसी के प्लांट को बारिश में रखें। बारिश में रखने से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और प्लांट में वाटरिंग तभी करें जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके तुलसी के प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।